ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और उनकी इकोनॉमी की हालात क्या है, हर चीज उनको सूट कर रही है। और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। के लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं दोस्तों। बिलावल जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही कारगर चीज है। बिलावल जी, जब आप जहां पे जले हैं, मुझे पता है आप कहां पे जले हैं, कहां पे बिल्कुल ब्लैक हो गया, आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट ये फैमिली चैनल है तो उस एरिया को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता आप कहां जले हैं। उस स्थान विशेष में आप बर्नौल लगाइए। के लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं दोस्तों। बिलावल जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही कारगर चीज है। बिलावल जी, जब और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से तवक्को थी कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और इस पे चूंकि बहुत सारे कश्मीरी ग्रोहों ने काफ़ी लॉबिंग भी की, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस सिलसिले में जहाँ जहाँ मुमकिन था आवाज़ उठाई। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, दुनिया भर के इक़्तिसादी मफादात और स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात और पार्टनरशिप्स इस वक्त वो काउंट करती हैं। और G20 के यानी जो 20 बड़े ममालिक हैं, उन सब ने अपने इक़्तिसादी मफादात और जो स्ट्रेटिजिक अलाइंसेज या पार्टनरशिप्स हैं उनको मुकद्दम समझा है। वक्ती तौर पे प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें, टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल, दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए, और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट। We trust you, so you better watch our interest. So उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी, और उस पे अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन, उस जो सिंगर है, उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी की एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की, और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं क्योंकि उसकी वजह मैं 10 साल से मुसलसल यहां शोर कर रहा था कि यू डोंट हैव एनीबडी, एनी लॉबी फर्म इन वॉशिंगटन डीसी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहां पे सियासतदानों को प्रमोट करने के लिए लॉबीज काम कर रही हैं सक्सेसफुली। खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब प्रमोट होते हैं, पाकिस्तान को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से कि यू आर नॉट टेकिंग फॉरवर्ड स्टेप्स, यू आर गोइंग इन नेगेटिव। और उसका सबसे बड़ा मुजाहरा ये हुआ है कि आईएमएफ ने आपकी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, क्योंकि यू डोंट हैव एनीबडी वाचिंग योर इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। और उसके बाद भारतीय डायस्पोरा, और उसके बाद व्हाइट हाउस में उनकी प्रेजेंस, उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और सीईओ, सारा मिला के जब इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें आपके कोई हालात नहीं। आपका वे फॉरवर्ड सिर्फ एक ही हल आपके पास मौजूद है, सिर्फ एक हाल आपके पास मौजूद है, भारत के साथ आप नेगोशिएट करें, भारत के साथ बैठे किसी टेबल पर टू मूव फॉरवर्ड। भारत नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी टू मूव फॉरवर्ड, और लर्न करना चाहिए उनका, बल्कि उनके साथ प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करें उनके साथ। यू हैव टू मेक श्योर योर बॉर्डर्स आर सॉर्ट विद भारत। आप अपने सारे डिफरेंसेस उनके साथ तय करें। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर यू, नॉट टू प्रॉस्पर्स, टू सर्वाइव। प्रॉस्पर्स, देखिए, प्रॉस्पर्स और इकोनॉमी के प्रोजेक्ट तब किए जाते हैं जब ब्लीडिंग बंद हो जाए। आप इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं, आप इस वक्त इमरजेंसी रूम में पड़े हैं, बाईपास सर्जरी का इंतजार हो रहा है। और मेरी दुआ है अपने हमारे आर्मी जनरल साहब के लिए कि वो ये बाईपास सर्जरी जो है कामयाबी के साथ डिलीवर कर पाए, क्योंकि ये अगर ना हुआ तो ये आपकी आखिरी
सर्जरी होगी, आपकी आखिरी सर्जरी। उसकी वजह ये है, मैं चीमा साहब आपको ये बताना चाहूंगा खास कि जब मुक्ति बानी बांग्लादेश के अंदर बनी थी, उन्होंने भी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं, उन्होंने भी वहां पे कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था। यहां पे खवातीन, खतीजा शाह का केस आज आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। अब खतीजा शाह एक रोल मॉडल एक केस आपके सामने आएगा, और मैं समझता हूं दिस विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान सर्वाइवल मूविंग फॉरवर्ड। प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी हो कि उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है, और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है। दे दिया था आर्टिकल 370 जो कि इसके आइन का हिस्सा था, जिसके तहत कश्मीर को खुसूसी रुतबा या दर्जा हासिल था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त कश्मीर को भारत अपना अटूट अंग कहता है। डॉक्टर जयशंकर ने चंद रोज़ पहले गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के मौके पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। और इस हवाले से अगर किसी की गलतफहमी है तो वो गलतफहमी आपको दूर कर लेनी चाहिए। अब सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से तवक्को थी कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और इस पे चूँकि बहुत सारे कश्मीरी गिरोहों ने काफ़ी लॉबिंग भी की, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस सिलसिले में जहाँ जहाँ मुमकिन था आवाज़ उठाई। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, दुनिया भर के इक़्तिसादी मफादात और स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात और पार्टनरशिप्स इस वक्त वो काउंट करती हैं। और G20 के यानी जो 20 बड़े ममालिक हैं, उन सब ने अपने इक़्तिसादी मफादात और जो स्ट्रेटिजिक अलाइंसेस या पार्टनरशिप्स हैं उनको मुकद्दम समझा है। वक्ती तौर पे चीन और तुर्की ने उसमें शिरकत न करने का फ़ैसला किया है। चीन ने इससे पहले भारत ही में दो और वर्किंग ग्रुपों का इजलास हुआ था, उसमें भी शिरकत नहीं की थी। चीन का ये कहना है कि मुतनाज़े इलाके में इस किस्म की मीटिंग की वो मुखालफत करते हैं। और ग़ालिबन ये जवाब था डॉक्टर जयशंकर के उस बयान का जिसमें उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मुतनाज़े इलाकों में तरक्याती काम और उसकी फंडिंग जो है वो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है। और